हेलो फ्रेंड, आज फिर एक आईआईटी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन ए टेबल ऑफ रफ सरफेस, यानी यहाँ पर फ्रिक्शन है। नाउ इफ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन पैरेलल टू सरफेस ऑफ द टेबल, द ब्लॉक slides through a distance of 50 meter in an interval of time 10 सेकेंड। तो हम लोग को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हाट। यहाँ जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये ब्लॉक है, यहाँ 30 न्यूटन लग रहा है, तो जहाँ फोर्स इधर लगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? पहले सिंपल हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके थ्रू से हम लोग निकाल लेंगे ए के वैल्यू। यहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ ए के वैल्यू नहीं जानते, टी के वैल्यू जानते हैं 10 है, तो यहाँ से हम लोग को ए के वैल्यू निकला 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से फिर से फिगर में देखिए 30 न्यूटन इधर है, फ्रिक्शन इधर है, और ये एक्सलेट हो रहा है इस तरफ, यानी 30 न्यूटन माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू एम ए। हम लोग सबका वैल्यू मालूम है, इससे हम लोग को फ्रिक्शन का फोर्स मालूम चल जाएगा 25 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एफ इक्वल जानते हैं म्यू एम जी। एफ के वैल्यू जानते हैं 25, म्यू के वैल्यू हमको पता करना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एम के वैल्यू मालूम है 5 kg और जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन करने के बाद म्यू के वैल्यू हाफ आएगा। थैंक यू।